जय गुरु जी। संगत जी, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनता है। क्या ऐसा करना पड़ता है कि गुरु जी से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन बन जाए और हमारी हर चीज़ गुरु जी सुने, हमारी अरदास पूरी हो। तो देखिए संगत जी, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का मतलब होता है कि आपका दिल जुड़ जाना, आपका जो भाव है, जो आपका जीवन है, वो पूरी तरीके से गुरु जी को समर्पित हो जाना। देखिए, क्या होता है कि हम मतलब ये सोचते हैं कि भक्ति करने का मतलब है कि सिर्फ जोत जलाना, भोग लगाना और माला फेरना, बस मंत्र दिन भर पढ़ते जाना और इतनी चालीसाएं होती हैं वो पढ़ना, ये करना, वो करना। तो हम इतने ज़्यादा नियम में बंधे रहते हैं, वहम हमारे दिमाग में इतने होते हैं कि हम उन्हीं चक्करों में रह जाते हैं और जो अच्छी चीज़ करनी होती नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि यार इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये सब कैसे करूँगा, है ना। तो आप अगर गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि गुरुजी ने कभी भी हमें नियम और वहम में नहीं बांधा। गुरुजी कभी नहीं बोलते हैं कि आप हमारे सामने रोज जोत जलाओ, आप हमें रोज भोग लगाओ, आप मेरे लिए रोज माला फेरो, ऐसा करो वैसा करो। नहीं, गुरुजी ने हमेशा हमें नियमों और वहमों से दूर रखा। क्यों रखा, उसकी वजह थी। क्योंकि जब एक बंदा ना नियम और वहम से दूर हो जाता है, मतलब जब उसमें बंधा रहता है, तो वो भक्ति के पास नहीं आता, वो भक्ति से दूर चला जाता है। और जो सिर्फ भक्ति में विलीन रहता है, भक्ति में डूब जाता है, उसके लिए ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। मतलब कि अगर मैं दिल से गुरु जी को याद कर रही हूँ, दिल से मेरे भगवान की पूजा कर रही हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि अरे मैंने लड्डू चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, मैंने जोत जलाई कि नहीं जलाई, क्योंकि मैं तो जहां रहूंगी वहीं बोलना शुरू कर दूंगी, मैं अपने दिल में ही बात करना शुरू कर दूंगी, है ना। तो भक्ति वो होनी चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन भी आपका उसी के थ्रू बनता है। भक्ति वो होनी चाहिए 24 घंटे उठते बैठते आप गुरुजी से बात करते रहें, हर चीज अपनी कहते रहें, सब कुछ उनको सौंप दें। बाहर जा रहे हो तो बोले गुरुजी चलिए साथ में, आपको ही चलना है, आप ही को सब देखना है। आपका कोई बड़ा काम हो, कोई इंटरव्यू क्लियर करना है, तो उसमें भी गुरुजी मैंने तो अपनी तरफ से जो तैयारी करनी थी की है, बाकी आप देख लीजिएगा आगे का। आप कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, अगर खाना खाते खाते आपको लग रहा है कि आपने भोग नहीं लगाया वहां जाके, तो आप अपनी थाली के पास ही बैठो, वहीं बोल दो गुरुजी आइए भोग लगाइए। आप मतलब सोचिए, गुरुजी तो हमारे इतने सुलझे और शांत हैं कि उन्होंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया, कभी कोई नियम और वहम में नहीं हमें बांधा। इसलिए कि अगर हम फ्री रहेंगे तो हम भक्ति करेंगे, अगर हम बंधे रहेंगे ना तो उससे हम दूर भागेंगे। बहुत से लोग क्यों हैं जो, और जो यंग जनरेशन है वो क्यों दूर भागती है, उसको लगता है अरे यार पूजा करना एक ऐसा काम है, अभी पूजा करना है, उसके लिए नहाना है, फिर दिया जलाना है, फिर भोग लगाना है, तो सफाई करनी है, तो ऐसा करना है वैसा करना है। इसीलिए आज की जो जनरेशन है ना वो दूर भागती है। लेकिन संगत जी, अगर आप अपने घर में इस कल्चर को बनाकर रखोगे ना, तो जो आगे वाली जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, वो भी यही सीखेंगे कि अरे पूजा तो सिर्फ मतलब एक वो है कि हमारा विश्वास है, पूजा एक प्यार है। आप सोचिए कि जैसे मेरा एक छोटा बच्चा है, अभी 8 साल का है, वो कोई भी चीज होती है ना तो वो मुझसे ज्यादा समझदार है इस मामले में। वो तुरंत बोलेगा कि अरे मम्मा परेशान हम लोग क्यों होते हैं, गुरु जी है ना। तो ये वाली फीलिंग होनी चाहिए संगत जी। अगर ये फीलिंग से आप पूजा करोगे ना, तो आप यकीन मानो गुरु जी आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी से अगर डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है तो उसका सीधा सा फंडा है कि आप दिन भर उनसे बात करो। बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप उन मंदिर में अगर आपने उनका स्वरूप रखा है तो आप वहीं पे जाओ। आप जहां कहीं पे भी हो, आपके फोन में अगर गुरुजी का स्वरूप है, गूगल पे तो इतनी पिक्चर्स हैं, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। और नहीं भी अगर आपके पास पिक्चर है, फोन नहीं, आप खाली बैठो, तो भी गुरुजी का जो स्वरूप है ना उसको याद करो। गुरुजी को याद करो, उनको इमेजिन करो कि गुरुजी आपके सामने बैठे हैं, और आंखें बंद करके बस उसमें डूब जाओ। उनको बोलो गुरुजी ऐसा, गुरुजी वैसा, जो आपकी बातें हो आप उनसे कहो। आप देखिए वो कैसे आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। बस यही एक मंत्र है डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का।
कि दिन भर आप अपने गुरुजी से बात करिए, हर काम में उनको शामिल करें। जहाँ जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, इवन एंजॉय भी कर रहे हैं, गुरुजी आज यहाँ पर ये पार्टी है, आज हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, आप भी संग संग रहिएगा हमारे। कहीं पे भी आप जाइए, आप उनको हमेशा अपने अंग संग रखिए और उनको बोलिए कि गुरुजी आपको तो हमारे अंग संग रहना है। ठीक है, यही होता है डायरेक्ट कनेक्शन। जितना ज्यादा आप टूट के ऐसी भक्ति करोगे ना, तो आपको फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं है, रोज घंटी बजाने की, माला फेरने की जरूरत नहीं है। आप दिल से प्यार से गुरु जी का हर पल नाम लो, हर पल उनका शुक्राना करो। कुछ खा रहे हो तो तुरंत बोलो गुरु जी इसका स्वाद तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि आपने दिया है ना, तो ये तो बहुत बहुत अच्छा स्वाद है। शुक्राना गुरु जी मेरी भूख मिटाने के लिए, शुक्राना गुरु जी मेरी प्यास मिटाने के लिए। गुरु जी मुझे भूख लग रही है, लेकिन ठीक है, अगर नहीं मुझे इस टाइम कुछ खाना मिल रहा है तो भी आपका शुक्राना, क्योंकि अगर ये भूख का एहसास नहीं होगा तो जो हमारी तृप्ति है उसका एहसास कैसे होगा। तो हर चीज में जो चीज आपको लग रही है ये नेगेटिव है, उसमें भी शुक्राना करें, क्योंकि उस नेगेटिविटी में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी छुपी रहती है, जो हमें उस टाइम नहीं समझ में आती पर बाद में रियलाइज होती है। तो अगर गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है तो 24 घंटे गुरु जी से बात करिए अपने मन ही मन, उनका ढेर सारा शुक्राना करिए। और जब कभी आप खाली बैठे या कहीं आ जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे आपको लग रहा है कि आप थोड़ी देर फ्री हैं, तो आप गुरु जी का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये आपके मन में चलता ही रहेगा। शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना ज्यादा आप करोगे ना, आप उतना ज्यादा उनके करीब आओगे। और फिर जो आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा ना, तो फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जब तुम मेरे दरबार में आते हो ना, तो तुम्हें मेरे सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारा जो भी चिट्ठा है सब मेरे सामने खुल जाता है। क्या तुमने किया, क्या तुमने नहीं किया, क्या तुम अरदास लेकर मेरे पास आए हो, क्या तुम मुझसे चाहते हो, वो सारी चीजें गुरु जी को चाहते हो, वो सारी चीजें गुरु जी को पता होती हैं। लेकिन उसके पहले हमें गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना होता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन का एक ही यही मूल मंत्र है कि आप दिन भर ज्यादा से ज्यादा गुरु जी को याद करिए, हर काम में उनको शामिल कर लीजिए। फिर देखिए संगत जी आपका जीवन कैसे बदलता है, क्योंकि गुरु जी से अगर एक बार डायरेक्ट कनेक्शन हो गया ना, तो फिर आपको किसी और के कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं। रिश्ते जितने भी आपके जो रूठे हैं वो अपने आप मान जाएंगे। जहां सही है गुरु जी आपको वहीं लेके जाएंगे, जो चीज सही नहीं है वहां पर गुरु जी आपको कभी नहीं जाने देंगे। सोचिए वो हर पल हर क्षण आपके साथ रहेंगे। क्या आपको, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो हर चीज में आपको इंडिकेट करेंगे।